मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जो मुख्य खनिज अधिकारी है आर के खातरकर, वो रेत माफिया राजेश पाठक के लगातार तलवे चाट रहा है और बालाघाट जिले की पूरी भू संपदा को लुटवा रहा है। और यहाँ पर एक अभी माइनिंग इंस्पेक्टर आया है जो खैरलांजी क्षेत्र और कटंगी क्षेत्र को देख रहा है, बसंत पाटिल। वो अपने आप को कलेक्टर से का भी बाप समझता है। नमस्कार साथियों, बालाघाट जिले और मध्य प्रदेश के लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बालाघाट जिले में किस तरह से गुंडा राज चल रहा है और माफिया का राज चल रहा है। साथियों मैं आपको एक जानकारी यह दे रहा हूं कि बालाघाट जिले में रेत का अभी नया टेंडर हुआ है और रेत के नए टेंडर के होने के कारण बालाघाट जिले में अभी रेत के उत्खनन पर और रेत की रॉयल्टी पर प्रतिबंध लग चुका है 11 मार्च 2025 से। उसके बावजूद कई हजारों डंपर रेत बालाघाट जिले से चोरी करके सिवनी जिले की रॉयल्टी काटी जा रही है रेत माफिया राजेश पाठक के नाम की। और बालाघाट जिले के मोवाड़ बॉर्डर, खैरी बॉर्डर और उधर से गोंदिया वाला जो एक बॉर्डर बना है यहाँ पर, वहां से लगातार चोरी की जा रही है साथियों रेत। और ये पूरी चोरी यहाँ के मुख्य खनिज अधिकारी आर के खातरकर, इनकी निगरानी में की जा रही है साथियों। ये इतना तलवे चाटू आदमी है आर के खातरकर रेत माफिया का। मैं इसको कहना चाहूंगा कि जनता के टैक्स की तनख्वाह तुम लेते हो, उसको ऐसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको ज्यादा ही तलवे चाटने का शौक है रेत माफिया राजेश पाठक का, तो ये नौकरी छोड़ो, लोक सेवक की नौकरी छोड़ो और जाके तुम राजेश पाठक के सेवक बन जाओ, उसके तलवे चाटो रात दिन जाकर उसके। मगर जनता के पैसे और इस प्रदेश की और जिले की संपदा को ऐसे बर्बाद मत करो। बड़ा कौवे की तरह ढीठ हो चुका है ये आर के खातरकर। इसको कितनी भी गालियां दो शर्म भी नहीं आती इस आदमी को। ये पूरे बालाघाट जिले को लुटवाने आया है साथियों। इसको लगातार मैं सुबह से फोन कर रहा हूं कि चोरी हो रही है। यह भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस सरकार की खाते हो, जिस जनता की खाते हो, उसी की संपदा लुटवा रहे हो। बालाघाट जिले की पुलिस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा साथियों। लोगों के ऊपर फर्जी मामले बनाने में देर नहीं करती है। इनके थानों के सामने से मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहूंगा। परसवाड़ा क्षेत्र के टिटवा घाट से रेत चोरी करके लालबर्रा थाना, वारासिवनी थाना, वारासिवनी एसडीएम, रामपाली थाना, खैरलांजी थाना और खैरलांजी तहसीलदार के कार्यालय के सामने से रेत चोरी करके बॉर्डर से पास करा रहे हैं। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं जब पुलिस अधिकारियों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमको ऊपर से आदेश है, रेत के डंपरों को रोकना नहीं है। इसका मतलब कि बालाघाट जिले के जो एसपी है नागेंद्र सिंह, वो रेत माफिया के साथ मिले हुए हैं और सरकार के राजस्व की चोरी करवा रहे हैं एसपी नागेंद्र सिंह। तभी तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और एक माइनिंग इंस्पेक्टर आया हुआ है हमारे एरिया में जिसका नाम बसंत पाटिल है। साथियों ये रेत चोरी और नदियों की बर्बादी के ऊपर इसको मैं लगातार फोन कर रहा हूं। ये अधिकारी अपने आप को कलेक्टर का बाप समझ रहा है और ये मेरे फोन नहीं उठा रहा है और मेरे फोन को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। या तो इसकी रेत माफिया से सेटिंग हो चुकी है बसंत पाटिल की, या इसको आर के खातरकर धमकी दे रहा है और गुंडागर्दी करके बोल रहा है कि रेत माफिया की जांच नहीं करनी है। एक माइनिंग इंस्पेक्टर जनता का फोन नहीं उठा रहा है, उनकी समस्या नहीं सुन रहा है, तो क्या झक मारने के लिए बालाघाट में माइनिंग इंस्पेक्टर बन के आ गए तुम? अगर तुम ईमानदार हो और तुम्हारा मुख्य खनिज अधिकारी अगर आर के खातरकर तुमको धमकी दे रहा है और कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहा है, तो यह बात कलेक्टर को बतानी चाहिए, प्रमुख सचिव खनिज को बताना चाहिए, तुमने स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को बताना चाहिए कि यह भ्रष्ट बेईमान आर के खातरकर हमको धमकी देता है और रेत माफिया पे कार्रवाई करने नहीं देता। अगर आप ईमानदार है तो ऐसा आपने करना चाहिए, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि तुम भी रेत माफिया से मिल चुके हो और भ्रष्ट बेईमान हो और इस देश की, इस जिले की संपदा को लुटवा रहे हो। गजब का खेल चल रहा है साथियों। कलेक्टर को इसकी मैं जानकारी दे रहा हूं कि बालाघाट जिले की रेत चोरी करके
सिवनी की रॉयल्टी काटी जा रही है। एसडीओपी वारा सिवनी अभिषेक चौधरी को जानकारी दिया हूं, रॉयल्टी भी दिया हूं। थाना प्रभारियों को जानकारी दिया हूं। एसडीएम राजीव रंजन पांडे भ्रष्ट एसडीएम ने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक करके रखा है। तहसीलदार छवि पंत फोन नहीं उठाती है। यह किस तरह का गुंडा तंत्र चल रहा है? मुख्यमंत्री मोहन यादव सुशासन की बात करते हो, यह कैसा सुशासन है? ये तो पूरा कुशासन चल रहा है और गुंडा तंत्र चल रहा है। कहां लोकतंत्र है बालाघाट जिले में? गंगा को मां कहने वाले प्रधानमंत्री, तुम्हारी सरकार और तुम्हारे अधिकारी गंगा को नोच नोच के खा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे कुकर्मों पर। अगर आपके अंदर नैतिकता है मुख्यमंत्री महोदय, और नदियों के प्रति प्रेम है और सही मायने में अपनी मां मानते हैं गंगा को, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए आपने। धन्यवाद।